Dear students, today we are going to start a new chapter number 9, algebraic expressions and identities. मालूम तो है एक्सप्रेशंस क्या चीज़ था, पढ़ा है ना 7th क्लास में। कुछ अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आ जाइए, अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। x + 3 क्या है? एक्सप्रेशन है। 2y - 5 क्या है? एक्सप्रेशन है। 3x² क्या चीज है? ये भी एक्सप्रेशन है। क्या होता है एक्सप्रेशन में? What is there in the expression? जब एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं ना, इसका मतलब उसमें कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट हो सकता है। What is the meaning of variable? वेरिएबल होता है, मान लिया यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और भी हो सकता है। ये देखो 4xy + 7, यहाँ 2 वेरिएबल्स है। सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल है x और y। अभी इनकी कैलकुलेशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं अपन। अभी थोड़ा स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा उसका बेसिक समझ रहे हैं अपन। ठीक है, तो इतनी सी बात समझी कि एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें कोई वेरिएबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले एक और आया नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन। नंबर लाइन तो हमने पढ़ी है। अगर कोई आपको नंबर लाइन पे एक्सप्रेशन को लिखने को बोले तो कुछ नहीं करना है। मान लिया आपको लिखना है x + 5, तो जो 0 से x तक की डिस्टेंस है उसके आगे 5 लिख दो। x + 4 हो तो x के आगे 4 लिख दो। x + 3 हो, x के आगे 3 लिख दो। अगर मान लिया कोई 4x + 5 लिख दे तो क्या करोगे? 4x + 5 लिख दे तो क्या करोगे? हमको पढ़ाया हुआ है 4 टाइम x को जब माना 1 2 3 4, ये आ गया 4x, इसमें 5 जोड़ दो, ये आ गया 4x, यहाँ 5 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये कुछ नंबर लाइन की बातें हैं जो जनरली पूछी नहीं जाती है, केवल कंसेप्चुअली आपको क्लियर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x - 4 अगर कोई आपको बोले कि सर x - 4 करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल, ये नंबर लाइन खींची, यहाँ पर इसको ये 0 है, ये x है, तो यहाँ -4 करना है मान लिया, तो यहाँ x - 4 हो जाएगा। काउंटिंग करके मैंने रैंडमली किया है, वापस से सफाई से कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये नंबर लाइन है, और मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। मान लीजिए यहाँ पर x है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर x है और आपको कहे x - 4, तो 1 2 3 4, ये आ गया x - 4। नथिंग स्पेशल, कोई ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा आगे चल रहे हैं, उससे आगे, और वो है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। टर्म क्या होती है? टर्म क्या होती है? टर्म जो है, यहां पर जब दो कोई वेरिएबल के कोई बीच में प्लस और माइनस लगा हुआ हो, वो टर्म कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4x + 5 है, 4x + 5 है, तो 2 टर्म हो गई। क्या हो गई? एक टर्म तो है 4x, दूसरी टर्म है 5 टर्म। और देखते हैं आगे एग्जांपल आने वाले। अभी एग्जांपल आने वाले सिंगल टर्म, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म, मल्टीपल टर्म। अभी सीधा उसको पढ़ लेते। चलो, यहां एक चीज लिखी है, मोनोमियल्स। क्या लिखा है? मोनो मतलब एक, सिंगल। मोनोमियल्स जिसका एक टर्म है। जरा एग्जांपल देख लो।
ये 4x² एक टर्म है ना, 3xy एक टर्म है ना, 7z बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं है ना, 5x² अकेला टर्म है ना, 10y -9, 82 MNP पूरा इतना बड़ा लेकिन बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं, इसलिए सिंगल टर्म हुआ। एक पद हिंदी में क्या कहते हैं? एक पद। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन टर्म। और क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनो क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनो मतलब वन होता है। ठीक है, जरा हम पढ़ते हैं बाइनोमियल्स। बाई मतलब टू, यानी कि दो टर्म। तो पहले मान लेते हैं एक टर्म a प्लस बी है, दो टर्म बीच में प्लस है। 4l + 5m दो टर्म है। a + 4 ये भी दो टर्म है। 5 - 3xy देखते जाओ, करते जाओ, दो टर्म। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई आपको कहे ट्राइमोनियल्स की बात कीजिए, ट्राइनोमियल्स, तो तीन टर्म है। ये तीन टर्म a + b + c, ये तीन टर्म 2x + 3y - 5, ये तीन टर्म, इधर उसको वापस देखो, ये तीसरा टर्म x² मान, ये पूरा तीन तीन। फिर चार चार वाले भी हैं जिसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली यानी बहुत, मतलब एक से ज्यादा, उसको पॉली कहते हैं। तो एक छोटी सी बात समझ में आई कि टर्म क्या होता है। टर्म होता है पद, यानी कि कोई भी दो चीज के बीच में कोई प्लस माइनस होता है ना, तो वो टर्म कहलाती है। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। और सभी को पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। एक वाले को भी कहते हैं, दो वाले को भी कहते हैं, तीन वाले को भी कहते हैं, ज्यादा वाले को भी कहते हैं। ठीक है, तो एक शब्द हम पढ़ने वाले, बार बार आने वाला है, पॉलिनोमियल्स, जो अपने 9th में आएगा, 10th में आएगा, ये अपने काम आने वाला है। ओके, अब हम पढ़ने वाले फैक्टर्स और कॉफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट किसे कहते हैं? कॉफिशिएंट किसे कहते हैं? आइए, जो जिसके आगे न्यूमेरिकल नंबर लिखा हुआ है, जैसे 4x + 5, क्या लिखा है? 4x + 5 में x का कॉफिशिएंट है 4। ठीक है, 7x - 5 में xy का कॉफिशिएंट है 7 और x का कॉफिशिएंट है -5। माइनस भी साथ लगाना है, -5। ये 7x5, ये -5, तो क्या कॉफिशिएंट हो गया? 7 और दूसरा है -5। क्या कहते हैं इसको? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट भी समझ में आ गया, बहुत इजी बात है। जरा मुझे बताओ x² y² का क्या कॉफिशिएंट है? 1। बताइए x² y का क्या कॉफिशिएंट है? -10। बताइए xy² का क्या कॉफिशिएंट है? 5। ठीक है, कॉफिशिएंट समझ में आ गया। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी समझ में आ गया। ये ट्राई के अंदर पूछिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। करिए। ये -z + y बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल? जल्दी बोलिए। बाइनोमियल है। 2 नंबर। x + 5 + z, x + y + z, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। y + z + 100, 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। AB - AC, 2 टर्म है, बाइनोमियल। 17 अकेला है, मोनोमियल। ठीक है, चलें आगे। तो ये समझ में आ रहा है, फैक्टर्स में कोई विशेष बात नहीं है। फैक्टर्स यानी कि टुकड़े करना। जैसे मान लिया 7xy के फैक्टर हैं 7x और y, टुकड़े करना। अब अपन पढ़ रहे हैं लाइक और अनलाइक टर्म।
लाइक टर्म वो होती है जिसमें जैसे मान ली यहाँ एक्स 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 आ रहा, सब में आ रहा ना, 7x 14x माइनस 13x, इसमें सब में एक्स एक्स आ रहा सेम, तो ये लाइक है। आपस में इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर टर्म है ना, ये भी लाइक टर्म है, सेम। यहां एक्स वाई है, ये वाई एक्स, एक्स वाई और वाई एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, बात वही है, दोनों को एक्स वाई मानेंगे और ये दोनों भी लाइक टर्म है। ये क्वेश्चन आगे आएंगे ऐसे बहुत सारे, इसलिए इनको अलग अलग मत मानना, सेम मानना, ठीक है। तो बताओ 7x और 7y लाइक है क्या? नहीं है। 7x और 7xy लाइक टर्म है क्या? नहीं है। 7x और 5x स्क्वायर लाइक टर्म है क्या? नहीं है। तो इधर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें x है, ये x है, ये x है, ये तीनों समान है। एक्स स्क्वायर ये अलग है, वाई अलग है, एक्स वाई अलग है, वाई स्क्वायर दोनों, वाई स्क्वायर अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, तो ये सारे अलग अलग है। कुछ उसमें सेम है, कुछ उसमें अलग अलग है। कोई आपको पूछे राइट टू टर्म विच आर लाइक, मान लिया एग्जाम्पल आपको ऐसे ही पूछे 7xy का जरा लिखो, ऐसे ही लिख दो, 8xy लिख दो, 5xy लाइक टर्म। mn स्क्वायर का जरा लाइक लिख के बताओ कोई भी। मैं लिखता हूं 5mn स्क्वायर सही है, मैं लिखता हूं 8mn स्क्वायर सही है। mn स्क्वायर लिखना मत भूलना, अगर वो m स्क्वायर n हो गया तो वो अनलाइक टर्म हो जाएगी। 2l 3l 5l कुछ भी लिखो। अब ये आ गई लाइक टर्म और अनलाइक टर्म भी समझ में आ गई, बाइनोमियल पोलिनोमियल भी समझ गए। अब अपन कुछ काम की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अब अपन कुछ एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब उनका एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। मान लिया आपको ये और इन दोनों को ऐड करने को कहा जाए, क्या कहा जाए? चलो इधर आ जाओ। मान लिया मैं एक टर्म लिखता हूं 7x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5, और मुझे जोड़ना है इसमें 9x माइनस 10 को जोड़ना है। बताओ क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, इसी के नीचे लिख दूंगा, सेम टर्म के नीचे लिखूंगा। यहां x है ना बच्चों, तो x के नीचे लिख दूंगा, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर की टर्म लिखूंगा। यहां नहीं है तो नहीं लिखूंगा। ये मैंने किया प्लस, तो ये हो गया 7x स्क्वायर, ये प्लस का था ना बेटा, कुछ भी नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो प्लस का 9 माइनस का 4 क्या बचा, प्लस का 5x और माइनस का 5, ये आंसर है क्या? जरा मेरा एडिशन चेक करो, यस दिस इज माय आंसर। छोटा सा हमने एडिशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल किया। अब हम थोड़ा टफ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें इतनी लंबी टर्म है, नहीं 3 टर्म है, सॉरी, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। लिखो, पहला लिखो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx लिख दिया। दूसरी वाली क्या है, 4yz, तो yz यहां लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे ना। फिर zx, zx के नीचे लिख देंगे 3 के नीचे,
फिर -4y को अलग लिखना, क्योंकि ऊपर कोई y अकेले वाला नहीं है। फिर तीसरा लाओ ये xz, तो xz यहां लिख दिया, xz और zx एक ही बात है, तो इसके नीचे लिख दिया। 5x इसको अलग लिख दिया क्योंकि ये इसके ऊपर नीचे कोई नहीं, और xy माइनस का यहां लिख दिया। जिसके आगे जो साइन है प्लस और माइनस का वो साथ में रखा। अब जरा इन तीनों को जोड़ देना है। तीनों को जमाया कैसे देखा आपने? सेम टर्म, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिख दी, साइन साथ में रखा, ठीक है। अब ये अपन प्लस कर रहे हैं, हाँ जोड़ दीजिए। 7 - 2 5xy, 5 + 4 9yz, -3 प्लस का 9, तो क्या बचा? प्लस का 3, और ये एज इट इज, ये एज इट इज। छोटा सा हमने एडिशन का एक क्वेश्चन किया। अभी आने वाली एक्सरसाइज उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलें आगे, सब्सट्रैक्शन सीखें। ये टर्म में से इस टर्म को माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस करना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला काम तो वही करेंगे जो अभी अभी किया। इसको 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3 लिख दिया। इसके नीचे इसको सेम लिख दिया, x² नीचे x², y² y², y के नीचे y, और 3 अलग है तो अलग लिख दिया। अब जब माइनस करना है तो क्या करेंगे? सबके साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? यहां माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस बन गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस बन गया। साइन चेंज कर देंगे। एडिशन में साइन चेंज नहीं करेंगे। माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, साइन चेंज करते हैं। कि वैसे भी अपन को मालूम है, बार अगर ब्रैकेट में हो और बार माइनस हो, अगर खोलेंगे तो सबका साइन चेंज होता ही है ना। प्लस इंटू माइनस, माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, पढ़ा है ना। ठीक है, ये हो गया। ये माइनस का तो क्या बचा? 2x²। ये एज इट इज है, इसके नीचे कोई भी नहीं है। ये प्लस का 8 माइनस का, ये दोनों प्लस के बन गए तो 12 हो गया। ये 5x एज इट इज, ये माइनस का 3, ये माइनस का तो -9y, और ये प्लस का 3, क्योंकि साइन चेंज हो गया था। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे। कुछ भी नहीं किया, अपन ने केवल लाइक टर्म के नीचे लिख दिया और साइन चेंज कर दिया। सीधे आ जाते हैं अब हम एक्सरसाइज 9.1 पे। मेरे एक्सरसाइज करने से पहले आपको एक बार एक्सरसाइज ट्राई करना है, ताकि आपको थोड़ा इसमें जल्दी समझ में आएगा। Question: identify the term, their coefficients for each of the following expressions. Term, identify the term and coefficients, बहुत easy है। Question number 1, टर्म पहला कर रहा हूं मैं। 5xyz² - 3zy। लिखिए, टर्म्स आर 5xyz²
एंड -3zy, बस सिंपल। एंड कॉफिशिएंट अगर लिखना आगे लिखना है तो लिख दीजिए कॉफिशिएंट इसका है 5, इसका है -3। सेकंड करते हैं, सेकंड पार्ट 1 + x + x²। यहां लिखिए टर्म्स 1x और x², ये 3 टर्म है। कॉफिशिएंट लिखिए, इसका 1, इसका 1, इसका भी 1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इसका कॉफिशिएंट 4, इसका -4, इसका 1, तीनों टर्म। इसका 3, इसका -1, इसका +1, इसका -1। और टर्म का नाम लिखना क्या करेंगे, चलो तीसरा करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन करिए, क्या दिया है? 3 - PQ + QR - RP, लिखिए टर्म 3 -PQ फिर QR और -RP, ये अलग अलग टर्म है। यहां नीचे लिख दीजिए कॉफिशिएंट 3 -1 1 और -1, कुछ भी नहीं है जिसके बीच में प्लस माइनस है, ये टर्म है सब। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, और इनके आगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉफिशिएंट। चलिए इसका टर्म बताइए, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट 1/2, इसका कॉफिशिएंट 1/2, इसका कॉफिशिएंट -1। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये वाला आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। 0.3a -0.6ab + 0.5b, लिखिए टर्म्स 0.3a -0.6ab और 0.5b, और कॉफिशिएंट लिख दीजिए। ये 0.3 -0.6 और 0.5। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, अगर आ जाए तो बिल्कुल मोस्ट इजी। सेकंड करिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड विच पॉलिनोमियल डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइमोनियल है, और कौन तीनों में से नहीं है, यानी कि जो 4 होगा, 5 होगा वो। ठीक है, फर्स्ट करिए, x + y बाइनोमियल, 1000 मोनोमियल, x + x² + x³ + x4 4 बार है, 4 बार है पॉलिनोमियल, पर डजंट फिट इन दिस कैटेगरी। ये मोनोमियल भी नहीं है, बाइनोमियल भी नहीं है, ट्राइनोमियल भी नहीं है, ज्यादा है, 4 टर्म है। ये बताए 7 + y + 5x ट्राइनोमियल, 2y - 3y² बाइनोमियल, 2y - 3y + 4y³ ट्राइनोमियल, 5x - 4y + 3xy
ट्राइनोमियल। चलिए इसको मिटा देते हैं। 4z माइनस 15z स्क्वायर बाइनोमियल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, 4 टर्म है बच्चों। ये बाइनोमियल भी नहीं है, मोनोमियल भी नहीं है, ट्राइमोनियल भी नहीं है, तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो सभी होते हैं, एक को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, दो वाले को भी, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। पॉलिनोमियल सब है, पर ये तीनों में नहीं है, बस इतना सा है। पी क्यू आर अकेला क्या आएगा बताओ? पी क्यू आर अकेला क्या आएगा बताओ, जल्दी बोलिए। मोनोमियल। और पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर बाइनोमियल। 2p प्लस 2q, ये भी 2 टर्म है, बाइनोमियल। ठीक है, पहला हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एड द फॉलोइंग। अब हमको एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी, इन तीनों को जोड़ देना है। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। लिखिए पहला, इसका क्वेश्चन क्या है? ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। ये है ध्यान रखने वाली बात। जहां कोई भी निशान नहीं है वो अंडरस्टूड है कि वो प्लस है। करिए, ऐड करिए, करिए ऐड। ये दोनों सेम है ना, ए बी और ए बी, यहां कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। वैसे इसको काट सकते हो, बी सी प्लस का बी सी माइनस का काट सकते हो, सी ए प्लस का सी ए माइनस का काट सकते हो। आंसर आएगा 0। 0 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, आंसर इज 0। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा। क्वेश्चन नंबर जरा 2 करते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी, इसमें से जोड़ना है बी माइनस सी और प्लस बी सी। देखो ध्यान देना, ये लाइक टर्म का ध्यान देना। मैंने बी के नीचे बी लिखा है, सी के नीचे कुछ भी नहीं, अलग लिख दिया। तीसरा है सी माइनस ए और प्लस ए सी। देखो ये लिखना पड़ता। देखो लिखने की टेक्निक देखिए आपने कैसी लिखी, कैसे लिखा, देखा आपने? देखा कैसे लिखा? ध्यान से समझना। फिर मैं इसको काटता हूं। ये मेरे ए और ये 0 कट रहा है, ये बी और माइनस बी कट रहा है, ये सी और माइनस सी कट रहा है। तो मेरा आंसर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी, ए की बात है। तो एडिशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए किया। ये मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन और ये मेरा आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी करिए। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq और प्लस 4।
ऐड करना है 5 प्लस, तो पहले सबसे पहले यहाँ 5, फिर लिखा है 7pq, ये लिखो 7pq, फिर लिखो माइनस 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ये मेरे को ऐड करना है। मैंने क्या किया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख दी। बस इतना सा प्रैक्टिस कर लो आप, बस मजा आ जाएगा। लिखो आंसर, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये माइनस का 3 है, प्लस का 7 क्या आएगा, प्लस 4pq, और ये प्लस का 9 सही है क्या, आंसर मेरा सही है क्या? चेक करो, चेक करो। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस का 9, बिल्कुल सही है। एक और करो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए। 4th क्वेश्चन, बड़ा अच्छे क्वेश्चन। पहला है l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, पहला टर्म। दूसरा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तीसरा है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर आ जाएगा, ये देखा देखने वाली बात है सारा। ये यहां एल स्क्वायर प्लस लिखना ऐसे। चौथी टर्म है 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब ये चौथी टर्म थी ना, ये मैंने प्लस प्लस लगा दो, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब ये चौथी जो लिखा ना अपने, चौथा एक्सप्रेशन, वो अलग लिख दिया, क्योंकि वो किसी का लाइक टर्म उसमें है ही नहीं। जोड़ो सबको, जोड़ो। ये आ गया 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। बस ये मेरा आंसर। कोई लिखना चाहे तो इसको और ऐसे सॉल्व कर दे, इक्वल टू 2 बाहर ले ले, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl, ये मेरा आंसर। जोड़ना सीखा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं हमेशा ऐसे ही करना। कोई होशियार बच्चा हो ना, एक ही लाइन में सबको प्लस 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 करता लिख सकता है, जरूरी नहीं है ऐसे करना। ये तो समझाने का एक तरीका है, इजी मेथड है। कोई डायरेक्ट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जब फटाफट जोड़ दे, सबको जोड़ लगा दे, आंसर आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। अब करो आप सब्ट्रैक्शन, सेम काम करना है। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख देनी है और साइन को चेंज कर देना है। यस, ये पहला लिखा है ना, 12a प्लस 9 माइनस प्लस 5b माइनस 3 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब इसका साइन चेंज कर दो, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, ये बन गया माइनस। अब लिखो क्या है, प्लस का 12 माइनस का 4 प्लस का 8 है। ये क्या है, माइनस का 9 प्लस का 7 माइनस 2b। ये आया प्लस 2b, सॉरी ये 2ab ये 2b, और ये दोनों माइनस 15, ये आंसर। चेक कर लो, चेक द आंसर। किया कुछ भी नहीं है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख दिया है और साइन को चेंज कर दिया है और सॉल्व कर लिया है। सभी बच्चे इसको देख लें, शांति से समझ लें और 1 बार 2 बार 3 बार
जितनी भी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। मैं धीरे धीरे आपको समझा इसीलिए रहा हूं क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाथ से क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना है। अगर आपको एक बार में टफ लग रहा है तो 2 बार करना है, वीडियो भी 2 बार देख लेना है, फिर वीडियो बंद करके वापस से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट बी लिख दो। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3xy, xy के नीचे लिख दिया, प्लस 5yz और माइनस 7zx, निशान बदल दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। बस सिंपल, जैसे जोड़ लगाने वैसे जोड़ लगा दो। तो ये हो गया 2xy, ये माइनस 7yz, ये बन गया 5 प्लस का प्लस zx और ये 10xyz एज इट इज आ गया। ये मेरा आंसर, बहुत इजी। चलिए अब मेरे बिना सपोर्ट के ये वाला क्वेश्चन एक बार आप वीडियो पॉज करिए, सारे बच्चे, और इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कीजिए एंड चेक द आंसर, एंड देन ऑल्सो यू वॉच द वीडियो इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी in solving the question. I am solving it. ये मैंने लिख दिया पहला टर्म, पहला एक्सप्रेशन, सॉरी, टर्म अलग है, एक्सप्रेशन अलग। ये पूरा मिलके एक्सप्रेशन बोलते हैं, और इसकी अलग अलग जो होते हैं ना उनको टर्म बोलते हैं। इसमें से माइनस करना है -10, यहाँ उधर साइड में लिखा लेकिन मैंने आगे लिख दिया, -8p, मिलते जाओ, जहां जहां लाइक टर्म के नीचे लिख दिया, 7q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर, सबको लिख दिया, फिर सबका साइन चेंज कर दिया। आंसर आया 8 माइनस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर और प्लस का p स्क्वायर q, बिकॉज 5 प्लस का है और 4 माइनस हो गया, ध्यान रखो। इसको मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। p, इसको लिखने का तरीका हमेशा स्टाइल क्या होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो कांस्टेंट होता है ना लास्ट में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, सबसे पहले p स्क्वायर q, फिर स्क्वायर स्क्वायर लाओ, सबसे पहले माइनस 7pq स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर को सबसे पहले लिख दिया, फिर लिखा 8pq, फिर अलग अलग है ना, फिर 5p माइनस 18q प्लस 8, ऐसे लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारी आज एक्सरसाइज हो गई है 8.9.1। सारे क्वेश्चन मैंने बहुत धीरे धीरे किए, धीरे धीरे। अब आगे हमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। वो भी इजी है, बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन, पहला आ रहा है मल्टीप्लाइंग बाय मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। एक टर्म वाले को एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मान लिया कोई कह दे आपको सर 4 इंटू एक्स करो, आप लिखोगे 4x। सर कोई आपको कह दे 4 इंटू 3x करो, आप लिखोगे यस 12x। कोई आपको कह दे x इंटू 3y करो, आप कहोगे यस 3xy। आप कहे इसको 5x इंटू 3y करो, 15xy। कांस्टेंट को कांस्टेंट से, कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और वेरिएबल को भी हो गया। कोई आपको कहे ये
5x माइनस 3y, क्या करोगे? ये माइनस भी लगा दोगे, माइनस 15xy। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर मैं आपको जो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स है ना बच्चों, और उसके बाद कोई एग्जाम्पल्स हम करेंगे, और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 9.2 हमें करनी है। तो मैं आपके लिए अभी ये दोनों क्वेश्चन करके छोड़ रहा हूँ। तो अब पहले 9.1 आप परफेक्ट करेंगे, फिर आगे मल्टीप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स को समझ के यू शुड ट्राई फॉर एक्सरसाइज 9.2। चलिए ये मुझे करके बताओ। 5x इंटू 4x स्क्वायर, बताओ क्या किया मैंने? 5 इंटू 4 किया, इंटू x की पावर को जोड़ दिया, तो ये हो गया 20x क्यूब। मैंने पावर क्यों जोड़ा? याद करो, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, फिर अगली क्लास में फिर समझाऊंगा। ये आया आंसर, क्या आंसर लिखा मैंने? ये हो गया 5 इंटू 4 माइनस का 20x स्क्वायर वाई जेड। ये मैं अभी करके इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लीकेशन से ही स्टार्ट करते हुए मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, एंड आई विल ऑल्सो डू द एक्सरसाइज 9.2। उसके पहले, बिफोर दैट, you should try all the questions by yourself. Okay? Okay.